प्रचार प्रसरम उमास्तम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाज मंगजम। ये हमारा जो 10 दिन का कार्यक्रम विशेष रूप के हमारे जितने भी ब्रह्मलीन गुरु मूर्ति है उनके पुण्य स्मृति में आयोजित, जिसमें गाजियाबाद में प्रथम बार परम पूज्य परम आदरणीय हमारे वैशिष्ट पीठाधीश्वर स्वामी वेदांती जी महाराज उनके द्वारा जो है बहुत ही ज्ञानपूर्ण और भावपूर्ण जो है महाराज श्री जो शास्त्रों का जो पूर्ण ज्ञान के साथ में महाराज जी ने अपना वाल्मीकि रामायण में पीएचडी भी किया हुआ है। साथ में महाराज जी के जो उत्तराधिकारी और प्रिय शिष्य जो है राघवेश दास जी महाराज, जो कि वैशिष्ट पीठ के जो है अध्यक्ष भी है और महाराज जी के उत्तराधिकारी भी है, और बहुत ही सरल और बहुत ही स्नेह इनका भावपूर्ण जो है, बहुत ही अच्छे। और इनके सब महाराज के संगीतकार सभी का व्यवहार बहुत अच्छा कि बहुत कथाकार यहाँ पर हम लोग 40 सालों से कथा करवाते हैं तो बहुत कुछ मांग होता है, परंतु विशेष रूप से महाराज श्री का यहाँ पर महाराज जी का अपने रूम में, इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाते। महाराज जी हमेशा साधना अध्ययन में ही रहते हैं, तो बहुत तपस्वी साधु है। विशेष रूप से हमारा 40 वर्षों से महाराज श्री का परिचय है। राम जन्मभूमि का चाहे रामेश्वरम में हो या हैदराबाद में हो, पूरे देश में जहाँ भी महाराज जी विश्व हिंदू परिषद और विशेष रूप से जो राम जन्मभूमि जो पूरा तरह से मुक्ति हुआ और हमारे मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, ये महाराज जी नहीं होते तो इसमें जो है वो जो अदालत भी नहीं मानता उसमें, विशेष रूप से कि महाराज जी का जो गवाही रामायण का ऊपर में 3 महीने तक महाराज जी ने गवाही दिया राम जन्मभूमि को लेकर। ये महाराज जी का ही जो सारा वाणी को सुनकर उनका जो शास्त्रों का उदाहरण और वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देने के बाद में ही वो जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, तो ये बहुत बड़ी विभूति है महाराज जी। और हमारे गाजियाबाद का बहुत सौभाग्य है। हमारे हाथरस में थोड़ा सा एक घटना ऐसा हो गया, इसलिए थोड़ा भक्तों का, कुछ माता लोगों का कुछ ऐसा आशंका रहती है, नहीं तो यहाँ पर कोई बैठने का जगह नहीं रहती। बाहर भी हमको बहुत बड़ा जो है टीवी वगैरह लगाना पड़ता, बहुत संख्या भक्तों की आती। तो ये ऐसी घटना हुआ इस समय में, वो सभी को दुख भी है। और विशेष रूप से हमारे भारत भूमि में बहुत से बीच बीच में बहुत ढोंगी आ जाते हैं, उनका वजह से जो है हम लोग भी शंका में रहते हैं कि हम लोग बाहर निकलते तो हमको बोलते हैं कि महाराज देखो आपके सत्संग में क्या हो गया। तो वो क्या है कि कोई भी आदमी कोई विवेक से नहीं, पत्रकार वगैरह है बाबा दिन रात वो लगे हुए हैं, तो उनको पता नहीं है कौन बाबा है कौन बवाल है, बवाल को भी बाबा के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों का कमी नहीं है। तो विशेष रूप से हमारे महाराज जी बोलते हैं, मैं तो भगवान दुधेश्वर नाथ महादेव को सुनने के लिए आया हूँ। मैं देखा कि महाराज जी के अंदर में दुधेश्वर भगवान के प्रति, भगवान शंकर के प्रति बहुत ही श्रद्धा। सोमवार के दिन बोले कि मैं पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद ऊपर जाऊंगा, अपने रूम में जाऊंगा। तो महाराज ने पहले दर्शन किया शिव महादेव जी का, दुधेश्वर भगवान का। तो ये हमारे बहुत ही तपस्वी त्यागी, बहुत साधना, और महाराज हमेशा से अपने मुंह से खरी बात बोलते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा हो। महाराज कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं, बोले साधु बने तो क्या। और महाराज का सबसे बड़ा जो राम जन्मभूमि में भगवान राम विराजमान हुए हैं, महाराज श्री के गुरु जो अभिराम दास जी महाराज, उनके द्वारा 1949 में वहीं पर भगवान राम को प्रकट किया गया। उसका वजह से जो भव्य दिव्य मूर्ति बना। तो महाराज जी का योगदान जो है संपूर्ण रूप से हिंदू समाज के लिए वो जो है हमेशा हिंदू समाज ऋणी रहेगा। तो हम लोग के लिए जो बहुत ही गर्व का विषय है। बहुत सालों से मैं महाराज से प्रार्थना करता था कि दुधेश्वर मंदिर में कथा करना है, तो महाराज जी ने हमारा स्वीकार मानते हुए, हमारा निवेदन मानते हुए महाराज श्री ने यहाँ पर कथा का अनुमति दिया, और अभी महाराज कथा कर रहे हैं। हमारे विशेष रूप से विजय मित्तल जी, आप भी मंच पर आ जाओ, महाराज जी का मंच पर आ जाओ, मंच पर। विजय मित्तल जी, हमारे महाराज जी बोलते हैं कि भाई जो कथा सुनना है तो जब मैं प्रारंभ करूंगा, जब से लेकर कथा पूर्ण होने तक कोई भी मंच से नहीं जावे। कल हमारे जो है बहुत ही प्रिय हमारे जो शिष्य पवन पुत्र जी है, उन्होंने बड़ा थोड़ा विघ्न पैदा किया, क्योंकि हमारे मन में था उठने की नहीं था, तो नगर अध्यक्ष आ गया तो मजबूरी में जाना पड़ा हमको। फिर मैंने बोला कि अब महाराज जाएंगे, फिर महाराज जी कुछ टोक देंगे, तो फिर मैं पूरा समय में आया ही नहीं। तो अभी मैंने आज को उनको विशेष रूप से बोला, जिसको भी मिलना है शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे के बाद मिलना, बीच में कोई मिलना नहीं है। अब हम लोग पूरा तरह से कथा सुनेंगे। विजय मित्र आप पूरा सुनोगे तो आके बैठ जाओ, इधर आ जाइए। किसान तुम नहीं सुनोगे, यहाँ बैठ गए, चलो। और शर्मा जी आप जो कथा सुनना चाहते हैं पूर्ण मंच पर आज से बैठ सकते हैं, परंतु महाराज का ये शर्त है कि भाई बीच में उठना नहीं है। वो बीच में कोई उठेगा तो फिर दोबारा से जो है वापस नहीं आएगा।
यहाँ पर जो सामने बैठे वो उठ के जा सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो महाराज श्री से प्रार्थना निवेदन है कि महाराज श्री कथा का प्रारंभ करें। हरिओम, जय हर हर महादेव।